उस दिन निहाल ही आया था खुद, मैंने नहीं बुलाया था। एक तो तुम चोरी कर रही हो, फिर मैंने अपनी आंखों से देखा है नरमीन, ऊपर से सीना जोरी। मैंने कुछ नहीं किया था। उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि निहाल खड़ा हुआ था वहां पे। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझसे कहने लगी कि नरमीन ने खुद मुझे कल कॉल की, बहुत अकेली हो गई हूं मैं, मायूस सारा दिन घर ही नहीं होता। निहाल एक बार फिर अपनी प्लानिंग से नरमीन की ज़िंदगी तबाह करने वाला है। निहाल जानबूझ के हुमायूं को कहेगा कि मुझे तो नरमीन ने ही कॉल करके बुलाया था और उसने ही कहा था कि हुमायूं घर पर नहीं होता और मैं सारा दिन बोर होती रहती हूँ, तुम सारा दिन घर पे आ जाया करो। लेकिन हुमायूं उसकी एक बात भी नहीं मानेगा और उसे कहेगा कि मुझे नरमीन पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम आज के बाद अगर नरमीन के आसपास भी नज़र आए तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। लेकिन इस वक्त सभी उंगलियां नरमीन की तरफ उठ रही हैं कि नरमीन कैरेक्टर लेस है, लेकिन नरमीन ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। हुमायूं उसका पूरा साथ देगा, हुमायूं कभी किसी की बात पे एतबार नहीं करेगा। लेकिन निहाल यहाँ चुप नहीं बैठेगा। जब माहीन ने नरमीन और निहाल को एक साथ देख लिया था तो वहीं पर से ही नरमीन को बहुत ही अच्छी तरह से ये बात मालूम होती है कि उसकी बहन उससे ये बात ज़रूर पूछेगी और लाख मना करने के बावजूद भी माहीन कभी भी नहीं मानेगी कि निहाल का इसमें कोई भी कसूर था। माहीन को हमेशा यही लगता है कि निहाल एक निहायत ही मासूम लड़का है और उसकी बहन ही हमेशा से धोखेबाज है और वही निहाल पर गलत किस्म के इल्जामात लगा रही है।